टैली जीएसटी की सीरीज में अब तक मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करे हैं, जैसे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, जीएसटी कैसे सेट करते हैं, परचेज एंड सेल कैसे करते हैं सर्विसेज की, परचेज एंड सेल कैसे करते हैं गुड्स की, इनवॉइस कैसे क्रिएट होता है, मल्टीपल जीएसटी रेट कैसे हम लेकर चलते हैं परचेज और सेल्स में, फिर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न कैसे करते हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैसे इशू करते हैं, आईजीएसटी की एंट्री कैसे होती है। अब तक मैंने इस सीरीज के अंदर 10 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये 11वां और आखिरी वीडियो है और सबसे इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इसके अंदर हम टैक्स एडजस्टमेंट करना सीखेंगे और जीएसटी का पेमेंट कैसे करते हैं वो करना सीखेंगे। और हाँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है जीएसटी के इस प्रोजेक्ट का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और जीएसटी प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। सो ये है टैली जीएसटी की सीरीज का ग्रैंड फिनाले, 11th वीडियो। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। केस नंबर 6। इस केस में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और रिमेनिंग टैक्स को कैसे हमें पे करना है। आउटपुट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि हम सेल्स के टाइम पे कलेक्ट करते हैं अपने कस्टमर्स से। इनपुट टैक्स वो होता है जो कि हम परचेज के टाइम पे करते हैं अपने सप्लायर को। इनपुट टैक्स, जिसको हम आईटीसी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से भी जानते हैं, जब आप परचेज करके टैक्स पे करते हो सप्लायर को, तो उस टैक्स के पैसे को आप इस्तेमाल करके अपने आउटपुट टैक्स को डिक्रीज कर सकते हो। ये आजादी केवल उन्हीं बिजनेसमैन को है जो कि जीएसटी के अंदर रेगुलर डीलर के रूप में रजिस्टर्ड है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से आप इनपुट टैक्स को इस्तेमाल करके अपने आउटपुट टैक्स को डिक्रीज कर सकते हो। टैली में चलते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट में जाना है आपको, Alt F1 प्रेस करना है एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाकर आपको एंटर करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट टैक्स हमारे पास कितने सारे हैं। टोटल 5 लेजर्स है इनपुट टैक्स के एंड टोटल आउटपुट टैक्स के भी 5 लेजर्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी इनपुट टैक्स का इस्तेमाल करके कोई भी आउटपुट टैक्स को डिक्रीज कर देंगे। हमें एक प्रॉपर लॉजिकल तरीके से चलना है, जिससे कि कोई भी एरर ना हो, कोई भी मिस कैलकुलेशन ना हो और हम रॉन्ग टैक्स गवर्नमेंट को पे करने के बाद कोई पेनल्टी ना पे करें। तो इस बात का ध्यान रखने के लिए अब आपको समझने हैं ये नियम, ये होते हैं रूल्स। तो गाइस ध्यान रखना, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी 3 टैक्सेस होते हैं जीएसटी के अंदर, आपको पता ही है। और इंट्रास्टेट लेवल पे जो ट्रांजेक्शन होती है उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है। इंटरस्टेट लेवल पे आईजीएसटी लगता है। इंट्रास्टेट मतलब विद इन अ स्टेट, आपके राज्य के अंदर अगर आप परचेज सेल करते हो किसी डीलर से, तो ये दोनों टैक्सेस लगेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एंड अपने राज्य से बाहर आप किसी डीलर से डील करते हो सेल परचेज की, तो आईजीएसटी लगता है। तो मान लीजिए कि आपने परचेज करते वक्त ये तीनों टैक्सेस पे करे और सेल्स करते वक्त ये तीनों टैक्सेस भी कलेक्ट करे, तो किस तरीके से आपको सेट ऑफ करना है इन टैक्सेस को इन टैक्सेस से। सेट ऑफ मतलब किस तरीके से आपको इन इनपुट टैक्सेस के लेजर्स को यूज करना है, इन अमाउंट्स को यूज करना है अपने आउटपुट टैक्स को घटाने के लिए। क्योंकि इससे अल्टीमेटली होगा क्या, आपको कम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो देखिए, आउटपुट आईजीएसटी को डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको यूज करना है इनपुट आईजीएसटी, फिर आप यूज कर सकते हो इनपुट सीजीएसटी एंड देन आप यूज कर सकते हो इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी को डिक्रीज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा इनपुट आईजीएसटी एंड देन इनपुट सीजीएसटी। आप इनपुट एसजीएसटी का यूज नहीं कर सकते हो आउटपुट सीजीएसटी को डिक्रीज करने के लिए। आउटपुट एसजीएसटी को डिक्रीज करने के लिए को यूज करना होगा इनपुट आईजीएसटी एंड देन इनपुट एसजीएसटी। तो इसकी जनरल एंट्री ये होती है जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। आउटपुट आईजीएसटी को हमें डेबिट करना है, क्योंकि लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है वो डेबिट होती है, और इनपुट टैक्सेस को हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने कुछ जनरल एंट्री बना रखी है सीजीएसटी और एसजीएसटी के सेट ऑफ के लिए भी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक्सेल ओपन अप करना है। एक्सेल ओपन हो जाने के बाद अब आपको ओपन करना है स्नाइपिंग टूल। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, SNIP लिखेंगे। अब आपको स्नाइपिंग टूल की मदद से इस पूरे सेक्शन को कट करना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस सेक्शन को मैं इसलिए कट करना है जिससे कि हम बाद में एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम पे इन कैलकुलेशंस को देख सकें। इस तरीके से स्नाइप करना है। आफ्टर स्नाइपिंग इसको कंट्रोल C से कॉपी कर दीजिए एंड यहाँ एक्सेल में कंट्रोल V से पेस्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, टैली के अंदर डिस्प्ले में जाना है, फिर अकाउंट बुक्स, देन सेल्स रजिस्टर, यहाँ एंटर प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड पे कॉलमनर सेक्शन आता है, इस पे क्लिक करना है एंड देन इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है। तो इससे पूरा का पूरा हमारा सेल्स रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे तो हमसे टैक्सेबल वैल्यू भी पूछी जाएगी, तो टैक्सेबल वैल्यू आपको यहीं से मिलेगी। तब उस टाइम पे हम एस्केप करके बाहर नहीं आ सकते एंट्री से, तो इसीलिए अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो न्यू पे क्लिक करना है स्नाइपिंग टूल के लिए। स्नाइप करने के बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे एक्सेल में। तो गाइस, सबसे पहले आपको आउटपुट आईजीएसटी को डिक्रीज करना होता है। तो इस वाले टैक्स को डिक्रीज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इनपुट आईजीएसटी 12%। अगर इससे भी ये डिक्रीज नहीं होता है पूरी तरीके से, तो हम यूज करेंगे अपना अगला हथियार, जो कि है इनपुट सीजीएसटी
6%। और अगर इससे भी हमारा आउटपुट IGST खत्म नहीं होता है तो हम यूज करेंगे इनपुट SGST 6%। ओके, हम इनपुट SGST 9% एंड इनपुट CGST 9% यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 18% वाले टैक्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमारा जो टैक्स है वो 12% है। तो 12% वाले टैक्सेस 12% वाले टैक्सेस से ही डिक्रीज होते हैं। जो आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन दिख रहा है, इसी सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर। देन यहाँ पे हमें यूज करना है जनरल वाउचर जिसका इस्तेमाल होता है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। देन राइट हैंड साइड पे स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और इधर आपको GST सेलेक्ट करना है। GST का स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट मतलब टैक्स का लीगल एडजस्टमेंट, यानी कि हम टैक्स को डिक्रीज कर रहे हैं अपने इनपुट टैक्स के इस्तेमाल से। तो आपको इस पे एंटर करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा नेचर क्या आपके एडजस्टमेंट का, तो आपको लिखना है डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करना चाहता हूँ और किसकी मदद से, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, इनपुट टैक्स की मदद से। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीज़ सेव हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर डेबिट में लिखना है सबसे पहले अपना आउटपुट IGST। तो मैं सिंपली यहाँ पर IG प्रेस करूँगा तो आउटपुट IGST 12% आ जाएगा। मुझे एंटर प्रेस करना है और देखिए एंटर करते ही मेरे से पूछ रहा है कि टैक्स का रेट तो 12% है, अब इसका टैक्सेबल वैल्यू बताओ। तो अब मैं एक्सेल में जाऊँगा और यहाँ से देख लूंगा कि मेरा टैक्सेबल वैल्यू क्या है। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि हम अर्न करते हैं, कमाते हैं सेल्स करते वक्त, और ये वो वैल्यू भी होती है जिस पे टैक्स लगता है। तो 37,000 रुपीज इज अवर टैक्सेबल वैल्यू। ओके, तो हम जाएंगे अब अपनी टैली के अंदर और यहाँ पे टाइप कर देंगे 37,000। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डेबिट। अभी हमसे अमाउंट पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट से आप अपने आउटपुट IGST को सेट ऑफ कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। तो गाइज अगर आपके इनपुट टैक्सेस में इतनी क्षमता है कि इसको पूरी तरीके से वो डिक्रीज कर सकते हैं तो आप यही अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। और यदि आपको लगता है कि इनपुट टैक्सेस में इतना अमाउंट नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि इसको डिक्रीज करा जा सके, तो उतना ही अमाउंट डालिए जितना इनपुट टैक्स आपके पास पड़ा हुआ है। मान लीजिए मेरे पास इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है 3,000 रुपये, जिसकी मदद से मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूँ 3,000 रुपये तक ही। तो आपको यहाँ पर 3,000 ही डालना है। बट अभी मुझे पता है कि मेरे पास जो इनपुट टैक्स है वो 4,440 रुपये का है, तो मैं यहाँ पर 4440 टाइप कर दूंगा। अब इसको सेट ऑफ करने के लिए क्रेडिट में मुझे पास ऑन करने पड़ेंगे लेजर्स। सबसे पहले मैं यूज़ करूंगा इनपुट IGST 12% का, तो मेरे को एंटर प्रेस करना है। अब मेरे एंटर प्रेस करते ही टैली क्या करता है, पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि जितना डेबिट है उतना ही क्रेडिट है। बट ऐसा नहीं है। इनपुट IGST 12% का जो अमाउंट है वो आप एक्सेल में जाकर देखोगे कि एक्चुअल में कितना है, तो आपको पता चलेगा वो है 3960, यानी कि एक्चुअल में इस लेजर के अंदर 3960 अमाउंट है। अब इसी बात को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर 3960 डालना है। नेक्स्ट मैं किसको यूज कर सकता हूँ, मेरा अगला हथियार है इनपुट CGST 6%। एंड इस पे कितना अमाउंट है, इसमें अमाउंट है 240 रुपीज। मैं टैली में जाऊंगा, यहाँ पे 240 टाइप कर देंगे हम। एंड इसी के तहत इनपुट CGST के बाद इनपुट SGST 6%। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने इनपुट IGST, CGST, SGST की मदद से अपने आउटपुट IGST को सेट ऑफ कर दिया। आपको भी इसी तरीके से चलना है जिससे कि आप ITC की एडजस्टमेंट एंट्री अच्छे से समझ सको। एंटर करके आप इसको सेव कर दीजिए। बैलेंस शीट में जाएंगे, B प्रेस करके Alt F1 करेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंटर। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लेजर्स यहाँ से जा चुके हैं। तो ये है आउटपुट CGST 6%। इसको सेट ऑफ करने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट IGST 12% का और इनपुट CGST 6% का। बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों के दोनों टैक्सेस हमारे पास नहीं बचे क्योंकि वो हमने यूज कर लिए थे। तो गाइज ये जो आपको अभी स्क्रीन पे टैक्स दिख रहा है इसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना ही होगा। सो नेक्स्ट आता है आउटपुट CGST 9%। इसको डिक्रीज करने के लिए हम कौन सा टैक्स यूज कर सकते हैं, इनपुट IGST 18%, बट ऐसा हमारे पास कोई टैक्स का लेजर नहीं है, तो हमारे पास है इनपुट CGST 9%। तो इसका हम यूज करके इसको डिक्रीज करेंगे। अगर ये इससे भी डिक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो इसका अमाउंट 3546 है और इसका अमाउंट 1485 है, तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था आउटपुट CGST को डिक्रीज करने के लिए आप इनपुट SGST का यूज नहीं कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर इस अमाउंट को दिमाग में रखूंगा 1485 और इसी अमाउंट से मुझे इसको डिक्रीज करना है। तो चलिए चलते हैं, वाउचर्स पे जाना है, वही जनरल वाउचर, वही स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट, वही स्टेप्स। यहाँ पे मैं लूंगा आउटपुट CGST 9%। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे एक्सेल में और यहाँ से हम निकालेंगे अपना टैक्सेबल वैल्यू। तो हम देख सकते हैं आउटपुट CGST 9% ये रहा। ये हमने 2250 चार्ज कर रखा है, 720 एंड 720, ये तीनों के तीनों अमाउंट हमने टैक्स के चार्ज कर रखे अपने कस्टमर के ऊपर। और किस किस अमाउंट में करें, 25,000 तो कंसल्टेंसी सर्विस थी, उसके ऊपर हमने 2250 चार्ज किया। देन 8,000 रुपीज एंड 14,000 की सेल्स थी जो कि हमने DEF कंपनी को की थी, उसके ऊपर हमने 720 एंड 720 चार्ज करा। तो हम तीनों की तीनों सेल्स अमाउंट को प्लस कर देंगे
25,000 प्लस 8,000 एंड 14,000, 47,000 मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूंगा। नेक्स्ट टैली मेरे से पूछ रहा है कि आपके पास जितना भी इनपुट टैक्स है उसमें से आप कितने अमाउंट से इसको डिक्रीज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था वो अमाउंट क्या था, वो अमाउंट था 1485। मेरे पास 1485 का ITC पड़ा हुआ है जिसकी मदद से मैं आउटपुट CGST 9% को डिक्रीज कर सकता हूँ। तो अब गाइज मैं वो अमाउंट डाल दूंगा यहाँ पर, इनपुट CGST 9%, और मेरे एंटर करते ही आप देख सकते हैं इनपुट CGST पूरी तरीके से यूटिलाइज हो गया है आउटपुट CGST को डिक्रीज करने के लिए। ध्यान रखिएगा 99% ही होना चाहिए ऊपर नीचे, ऐसा ना हो कि ऊपर 9 नीचे 6। यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे। नरेशन डालने के बाद स्क्रीन को हम सेव कर देंगे। सो जो नेक्स्ट टैक्स का लेजर है जिसको हमें सेट ऑफ करना है वो है आउटपुट SGST 9%। इसको डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट IGST 18% एंड इनपुट SGST 9%। क्योंकि हमारे पास इनपुट IGST 18% है नहीं, तो इसको डिक्रीज करने के लिए आप केवल यही यूज कर सकते हो, इनपुट SGST 1485। चलिए करते भी इसको डिक्रीज। जनरल वाउचर लेने के बाद एंड स्टैट्यूटरी एडजस्टमेंट लेने के बाद वन लास्ट टाइम हम यहाँ पर आए हैं ITC सेट ऑफ करने के लिए। आउटपुट SGST सेलेक्ट करेंगे हम 9%। अगेन वही क्वेश्चन, 9% टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो जो CGST के लिए टैक्सेबल वैल्यू थी वही SGST के लिए भी होगी। सो आई एम गोइंग टू सिंपली टाइप हियर 47,000। अब बात करते हैं अमाउंट की। अमाउंट क्या था, अब अमाउंट तो मैं भूल गया, तो हम यहाँ पर एक्सेल पे आके देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट SGST 9% है 1485 एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ले लेंगे इनपुट SGST 9%। तो इसी के साथ हमारा ये ITC सेट ऑफ भी खत्म हो चुका है। अब हम एंट्री को सेव कर देंगे एंड वन लास्ट टाइम बैलेंस शीट में चलते हैं। तो गाइज ये है वो टैक्सेस जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करने हैं। इन टैक्सेस को डिक्रीज करने के लिए अब कोई भी इनपुट टैक्स हमारे पास बचा नहीं है, सब के सब यूज हो चुके हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट केस बनता है अब ये सब कुछ करने के बाद वो है पेड GST। अब हमें टैक्सेस को गवर्नमेंट को पे करना है, पर हमें यूज करना है पेमेंट वाउचर F5 एंड इधर ऑटो फिल हम यूज करेंगे ऑटोमेटिक फिल करने के लिए। स्टैट्यूटरी पेमेंट लेंगे GST, क्योंकि हम रेगुलर डीलर्स ले रेगुलर, एंड पीरियड फ्रॉम में हमें सिलेक्शन करना है उस पीरियड का जिस पीरियड में हम पेमेंट कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में मैंने कहीं पे भी डेट पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा फोकस था आप लोगों को ये बताने का कि किस तरीके से GST इंप्लीमेंट होता है और क्या क्या वो सिंपल से नियम हैं जिसको हमें फॉलो करके अपनी GST की एंट्रीज को, उसके इफेक्ट को परफेक्टली रिकॉर्ड करना है। कि आपको यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल लेना है, तो यहाँ हम यहाँ पे 1 अप्रैल लिखेंगे और यहाँ पे 30 अप्रैल लिखने की जगह अगर आप टैली में एजुकेशनल मोड यूज़ कर रहे हो तो आप 30 अप्रैल नहीं लिख पाओगे, तो आप यहाँ पर 1 मई लिख लीजिएगा। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर आ सकते हो। क्यों हम ले रहे हैं 1 अप्रैल से 1 मई, क्योंकि इसी पीरियड के अंदर हमने सारी एंट्रीज पास करी थी और हमें यही GST गवर्नमेंट को पे करना है। देखिए डेबिट में जितने भी टैक्सेस आपके बचते हैं पेमेंट करने के वो आपको रखने, तो टोटल 5 आउटपुट टैक्सेस हैं। सबसे पहले मैं लूंगा आउटपुट IGST 12%। मैंने एंटर किया तो मुझे दिख रहा है इसका करंट बैलेंस 0 है, तो इसको मुझे नहीं लेना है। नेक्स्ट हम लेंगे आउटपुट CGST 6% और हम देख सकते हैं 360 दिखा रहा है, इस अमाउंट को हमें पे करना है, तो हम यहाँ पे 360 टाइप कर देंगे। देन हमें यहाँ पे सेकंड डेबिट चाहिए क्योंकि हमें पेमेंट करनी है, तो मैंने लिखा DR एंटर। नेक्स्ट हम लेंगे आउटपुट SGST 6% एंड ये भी 360 है, डेबिट सीरीज में चलना है। नेक्स्ट हमें लेना है आउटपुट CGST 9% और ये है 2061 क्रेडिट, तो ये लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी 2061। नेक्स्ट हम लेंगे आउटपुट SGST 9% एंड ये आ जाएगा 2061। एंड अब हम कुछ भी डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज थी सारी की सारी हमने डेबिट कर दिया आउटपुट टैक्स की। क्रेडिट में हम लेंगे बैंक, क्योंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, 4842 एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली अपना टैक्स का अमाउंट दिख रहा है 4842, इसको आपको पे कर देना है। जो भी आपका चेक नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे GST की डिटेल्स हमें येस करनी है एंड मोड ऑफ पेमेंट में आपको डालना है NEFT या नेट बैंकिंग, तो जो भी आपको प्रेफरेबल मोड लगता है वो डाल सकते हैं। देन नेम ऑफ द बैंक डाल देना है। CPI नंबर ये 14 डिजिट का नंबर होता है, तब जनरेट होता है जब हम GST की पेमेंट करते हैं। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये पेमेंट का प्रूफ होता है, तो जब आपने GST की पेमेंट कर दी होगी तो हमें यहाँ पे नंबर डाल देना है। UTR नंबर वो नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि जब आपने पेमेंट करी है NEFT से तो बैंक आपको एक नंबर देता है जो कि बताता है कि सक्सेसफुली वो पेमेंट हो चुकी है, तो वो नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे कोई भी रैंडम। पेमेंट डेट एंड नरेशन एंटर करके हम इसको सेव कर देंगे और इसी के तहत हमारा GST खत्म होता है। हमने परचेज सेल्स के सारे केसेस देख लिए हैं, हमने GST का सेट ऑफ भी कर दिया और GST की पेमेंट भी कर दी। जब आप बैलेंस शीट में जाओगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस बिल्कुल ब्लैंक है। अब सिंपली हमें अपने डेटर से पेमेंट रिसीव करनी है, चाहे वो कैश में करो चाहे बैंक में करो, और अपने क्रेडिटर्स को पे कर देना है, तो आपके सारे अकाउंट्स फिर सेटल हो जाएंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको जो भी लर्निंग्स की रिक्वायरमेंट होगी और कोई भी अगर डाउट होगा GST से संबंधित वो आपका क्लियर हो गया होगा।
अगर कोई ऐसा डाउट है जो कि मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल में अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे थे आकाश F1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।